ये स्टूडेंट्स आज हम रीड करेंगे हमारा सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी और पेज नंबर 5, 6 एंड 7 इनके ऊपर जो लिखा गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में उसको एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चैप्टर फर्स्ट ऑन इक्वालिटी। तो सबसे पहले वो बेसिक सी चीज़ें जो हम पहले पढ़ के आए हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मीन्स आपको पता है क्या होता है, जहाँ पर पीपल अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं। मीन्स पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर एक गवर्नमेंट को बनाते हैं। उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। और हमने पिछली क्लास 6th क्लास की बुक में कुछ की एलिमेंट्स देखे थे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है और कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन, द रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये सारे के सारे पॉइंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इक्वालिटी इज अ की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। अब इक्वालिटी जो है वो एक की फीचर है डेमोक्रेसी का। इन्फ्लुएंस होता है किसी के ऊपर प्रभाव डालना, एस्पेक्ट्स होता है किसी चीज़ का पार्ट, यानी कि इक्वालिटी जो है वो इसके फंक्शनिंग के, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के हर एक पार्ट के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डालती है। मीन्स किसी न किसी तरह से इक्वालिटी अपना प्रभाव रखती है गवर्नमेंट के सभी कामों के ऊपर। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। इस चैप्टर में आप इक्वालिटी के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। व्हाट इट इज़, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, ये क्या है और एक डेमोक्रेसी में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, क्या इंडिया में सभी इक्वल हैं या नहीं। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी। आओ कांता की स्टोरी से इसको देखते हैं, शुरू करते हैं। On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their votes. To cast their votes, to cast, C-A-S-T, एक तो होता है कास्ट। कास्ट का मीनिंग होता है कि वोट डालना, कि मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो इलेक्शन का दिन है, कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता अपना वोट डालने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। Is not it good, Suja, that we can all vote as equal citizens of our country? अब कांता कहती है, सूजा क्या ये अच्छा नहीं है कि हम सभी इक्वल सिटीजन्स, हम देश के इक्वल सिटीजन्स की तरह सभी वोट डाल सकते हैं। इवन जैन साहिब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, और जैन साहिब भी हमारे साथ लाइन में खड़े हैं। यस, हाँ। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। जाओ कांता, अब तुम्हारी टर्न है, तुम्हारी बारी है वोट डालने की। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। मैं उसे वोट दूंगी, उस कैंडिडेट को
जो हमारे एरिया में पानी की पाइप लेकर आएगा। मीन्स उनके एरिया में पीने के पानी की अरेंजमेंट नहीं है। वो चाहते हैं कि जो भी वाटर सप्लाई लेकर आएगा वहाँ तक हम उसको वोट देंगे। वी विल सी यू लेटर कांता। तुमसे बाद में मिलते हैं कांता। यस नमस्ते साहिब। हाँ नमस्ते साहिब। कांता उसको नमस्ते कर देती है। ये गाड़ी में जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है कांता बाद में मिलते हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर। गुड़िया को बुखार है। आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मुझे उसे हॉस्पिटल में ले जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट। लेकिन उससे पहले मुझे साहिब के घर में काम फिनिश करना होगा। एंड आस्क फॉर सम एडवांस। और मुझे उनसे कुछ एडवांस लेना पड़ेगा। हियर हैव सम ऑफ दिस। यहाँ पर कुछ है। यू विल फील बेटर। तुम इसे लो अच्छा महसूस करोगे। एंड वेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके। जब मैं शाम को वापस आऊँगी तब हम हॉस्पिटल में चलेंगे। ठीक है। इट इज़ नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन। द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड। और यह कोई वंडर नहीं था, कोई आश्चर्य नहीं था कि गुड़िया प्राय जो बीमार हो जाती थी, क्योंकि बस्ती को कभी साफ नहीं किया गया। मेक श्योर टू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। कॉर्नर को अच्छे से साफ करना। हेयर इज योर एडवांस कांता बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। ये तुम्हारा एडवांस है और इसे अपनी हैबिट मत बनाना। नो मैडम। नहीं मैडम। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन लाइन टू वॉट। जैन साहिब जो जैन मैडम हैं वो वोट के लिए साइड लाइन में खड़े हो सकते हैं। बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि जब उनके बच्चे बीमार हैं। क्योंकि अब देखिए ये लाइन में लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये ओपीडी हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है। तो वो उन लोगों की बात कर रही है कि हम तो पुअर पीपल हैं इसलिए हम लाइन में खड़े हैं यहाँ पर। और जैन साहब और जैन मैडम जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इक्वल राइट टू वॉट। तो अब आपने स्टोरी पढ़ी कि कांता की वो एक हाउसमेड है, हाउस सर्वेंट है, वो काम करती है और उसकी बेटी बीमार है, उनकी बस्ती को कभी साफ नहीं किया जाता। तो वो सोचती है कि वोट डालने के लिए तो हम सभी लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनमें भी हमें लाइन में लगना पड़ता है। कांता के माइंड में ये बातें आती हैं। इक्वल राइट टू वोट। अब पढ़ते हैं कि इक्वलिटी जो है उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से उसके पहलू हैं। द स्टोरी अबव बिगिंस with Kanta standing in line to cast her vote. Look again at the various people who are standing in line with her. ऊपर स्टोरी स्टार्ट होती है। कांता जो है अपना वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी होती है और दोबारा से देखें अलग अलग लोगों को जो लाइन में खड़े हैं उसके साथ। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर। कांता अपने मालिक को पहचान लेती है। Ashok Jain and Chote Lal, her neighbor. In a democratic country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, भी कहते कि अशोक जैन और छोटे लाल जो है वहाँ पर है उसका पड़ोसी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया की तरह ऑल अडल्ट, सभी एडल्ट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, वो चाहे किसी भी रिलीजन से हों, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हों, व्हाट कास्ट दे आर, वो किसी भी जाति से हों, और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट, और वो चाहे रिच हो या पुअर हो उन्हें वोट डालने का राइट है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रेड इन द क्लास 6th बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज।
और जैसा आपने पढ़ा था 6th क्लास में, किसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है सभी डेमोक्रेसीज का, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, नेसेसरी पार्ट है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote। और इक्वलिटी पर बेस्ड है जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो आइडिया है वो इक्वलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि कंट्री के अंदर कोई भी अडल्ट है और वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कितना भी पैसा उसके पास है, उस सब की एक वोट की एक ही वैल्यू है, सबका एक ही वोट है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट एंड हैप्पी दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। और कांता बड़ी एक्साइटेड है वोट डालने के लिए, और वो खुश है क्योंकि वो समझती है शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ अदर्स, कि वो दूसरों के इक्वल है क्योंकि उसके पास भी अपना एक वोट है। बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे उसका दिन जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे उसका दिन बीतता जाता है तो उसके माइंड में ये आता जाता है कि इस इक्वलिटी का रियल में मीनिंग है क्या। उसके माइंड में एक क्वेश्चन क्यों आया, उसके माइंड में आता है कि हम तो इक्वल नहीं हैं, क्यों नहीं है। वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, तो वो क्या चीज़ है जो कांता को अनश्योर बनाती है इस चीज़ के बारे में, उसे विश्वास नहीं होता कि वो इक्वल है औरों के, दूसरों के बराबर है। लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। शी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। अब उसके जो डेली रूटीन की लाइफ है उस पर नज़र डालते हैं। वह एक स्लम में रहती है, उसे घर के पीछे एक ड्रेन है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। अब उसकी बेटी बीमार है लेकिन वो डे ऑफ नहीं कर सकती, यानी छुट्टी नहीं ले सकती अपने काम से, क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे उधार लेने हैं पैसे अपने मालिक से अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। अब जैसे कि उसकी जॉब है घरों में काम करना, और लास्ट में जैसे उसका दिन ख़त्म होता है काम करने का तो उसे अगेन दोबारा से उसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और ये लाइन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने है। इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर। और यह लाइन उस लाइन से बिल्कुल अलग थी जो सुबह वो वोटिंग के लिए खड़ी हुई थी। वहाँ पर तो सभी थे, उसके मालिक भी थे, वो भी थी, एक ही लाइन में थे, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने जब वो खड़ी थी तो वहाँ पर सभी पुअर पीपल थे। तो ये था आपका पेज नंबर 5, 6 एंड 7। तो इसमें आपने पढ़ा कि इक्वलिटी क्या है, और यहाँ पर आपने एक स्टोरी देखी। कांता जो एक हाउसमेड है, घरों में काम करती है, तो मॉर्निंग में वो लाइन में लगती है तो उसे ये लगता है कि सभी इक्वल हैं, क्योंकि वहाँ पर वो भी खड़ी है, उसके मालिक भी खड़े हैं जिनके घरों में वो काम करती है, और वो सोचती है कि हम सभी इक्वल हैं, कि हमें वोट डालने का अधिकार दिया गया है, मेरे पास भी एक वोट है। लेकिन शाम को जब वो लाइन में लगती है तो उसे ये महसूस होता है कि वो इक्वल नहीं है दूसरों के, क्योंकि इस हॉस्पिटल के सामने जो लाइन लगी हुई थी उसमें सभी जो है वो पुअर पीपल थे। तो इस तरह से इसे आप अपने दिमाग में रखिएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, और इक्वलिटी के कितने टाइप्स हैं वो हम देखेंगे।